आपको समझने की जरूरत है कि अन्य के दोष से देखो, भीष्म पितामह जैसी की बुद्धि खराब हो गई थी, तो जब जानवरों का मांस और खून पेट के अंदर आदमी रखेगा और उससे जो खून बनेगा उससे कैसे उम्मीद की जाए कि बुद्धि सही रहेगी। लेकिन अब किसी की आंख खराब हो गई, उसको खाना कहोगे तो नाराज होगा कि नहीं होगा। तो भाई आप समझो, जो अवगुण आ गए उनको अगर आप समझो निकाल दोगे, जो कमियां आ गई उनको अगर निकाल दोगे, तब तो समझो कि दिल दिमाग को भी सही रह जाएगी। देखो यह भारत देश है, ये ऋषि मुनियों, योगी योगेश्वरों, आचार्य विद्वानों का ये देश है, ये वेद पाठी का ये देश है। आप ये समझो कि यहीं पर एक से एक ज्ञान वाले भरे पड़े रहे। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। यहीं के विवेकानंद देखो विदेश में गए थे, इनको टॉपिक मिला था, क्या टॉपिक मिला था? जीरो पर बोलने का, लेकिन जीरो पर ही बोलते थे। भाषा तुरंत सुन करके और लोग रुक गए, अरे बोले पगड़ी बांध करके, ओ किए जो धोती पहन करके आया है, इसको क्या अकल होगी, इसको क्या बुद्धि होगी, ये क्या बोलेगा। जब बड़े बड़े सूट टाई वाले कुछ नहीं समझा पाए, बोल पाए, नहीं संतुष्ट हमको कर पाए, तो ये क्या बोल पाएगा। उठ करके लोग जाने लगे। तो लोग लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते थे, ये ब्रदर एंड सिस्टर जैसे बोले। कैसे अपना तुझे क्या, अपना तुझे क्या। भाई कोई किसको कहता है? जिसको अपना ही समझता है। बहन किसको कहता है? जिसको अपना समझता है। आप ये समझो प्रेमियों, इसी तरह से यानी ये ज्ञान कि बेल कहाँ से बढ़ी है, भारत देश से बढ़ी है, चारों तरफ ये फैली है। आध्यात्म की बेल बढ़ने की वजह से ही ये विश्व टिका हुआ है। नहीं तो समझ लो कि आदमी अपने ही मरने का कब्र एक तरह से पहले से खोद करके रख लिया है। यूं कहो कि बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है इंसान इस वक्त पर विश्व का। कभी भी अग्नि धोखा हो जाए, एक चिंगारी उड़ करके कहीं से बारूद के ढेर पर पहुंच जाए और पूरा विश्व ध्वस्त हो जाए। वो तो जिसने इस दुनिया को बनाया है वो रखना भी चाहता है, सब खत्म ही हो जाएंगे तो ये मृत्यु लोग रह कैसे जाएगा। इसलिए वो भी बचत में लगा हुआ है। महात्मा तो बचत में लगे ही हुए हैं, क्योंकि अकाल मृत्यु अगर हो गई किसी की तो समझ लो कि वो फिर उसका उद्धार नहीं हो सकता है। सब भूत ही भूत हो जाएं तो समझो कि कैसे काम चलेगा। लेकिन अब अगर रोक नहीं लगे, अगर हिंसा हत्या बंद नहीं हो, ये गाय का कटना, बकरा का कटना, मुर्गी भैंसा का कटना, बैल का कटना, ये अगर बंद नहीं होगा, आदमियों का कटना यानी समझो आत्महत्या, यानी समझो फांसी लगा लेना, जलकर मर जाना, ये अगर बंद नहीं होगा तो फिर भूत बहुत हो जाएंगे। और एक एक आदमी को जब 10-10 भूत लगेंगे, सोचो चैन की रोटी कैसे खा पाएगा। आप 25 तरह का भोजन बना दो, 36 प्रकार का भोजन बना दो, लेकिन स्वस्थ न रहे आदमी, दिल दिमाग सही न रहे, आधा पागल रहे, तो क्या उसका स्वाद ले पाएगा, क्या वो पचा पाएगा खा करके। इसलिए दिल दिमाग बुद्धि मस्तिष्क जिसको कहते हैं सही होना चाहिए, हजम सही होना चाहिए। देखो शाकाहार भोजन जल्दी हजम होता है। और रोटी को आप पानी में डाल, कितना भी गर्म पानी क्यों ना हो, ठंडा पानी ही क्यों ना हो, उसमें पकने लगती है, गलने लगती है, फूलने लगती है बहुत जल्दी। और मांस के टुकड़े को डालो, घुलता है? नहीं घुलता है। प्रेशर कुकर अगर न चलता तो समझो कि बहुत लकड़ी लगती थी मांस पकाने में। फिर क्या डालते थे मांस पकाने में लोग? ये सुपारी। सुपारी का काम क्या है? गला देना। जैसे इलायची का काम केले को गला देना होता है, उसी तरह से सुपारी का काम मांस को गलाना होता है। इसीलिए पहले यानी समझो
कि सुपारी लोग ज्यादा खाते थे। अब तो क्या सुपारी में मिलाते हैं वो नशे की चीजें हैं, वो जिनकी आदत बन जाए, जिनसे हमारा पुड़िया बिकता रहे, जिनसे हमारा ये संकुल चलता रहे, जिससे हमारा ये ब्रांड चलता रहे, वो चीजों को पैसा कमाने के लिए लोग डाल देते हैं, नशे की चीजें डाल देते हैं। आप समझो कि जिससे इसकी आदत बन जाए। आपको अपना अनुभव बताओ, हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे साथ कुछ पान खाने वाले भी ले जाते थे, चलो भाई चलो पान खाओ। अब वो क्या करते थे, जो जाके खिलाए अपने पैसे, अब जब आदत बन गई तो दूसरा खिलाओ, आपको खिलाना पड़ता था। तो क्या हुआ, एक दिन जो है हमारे पान में भी उसने लगा दिया तंबाकू, थोड़ा शीत चकराया। तो हमने लोगों से कहा कि देखो आज तो हमारा शीत चकराया, तंबाकू डाल दिया क्या। दूसरे दिन जब गए तब दो लड़के थे हमारे विचारधारा के तेवर के, तो वो थोड़ा दबंग टाइप का था, तो उसने कहा कि तुम तंबाकू क्यों लगा देते हो। उसने बोला, कहा नहीं नहीं भैया, कहीं लग गया होगा, हाथ पे लगा रहा होगा। असर किया, कहा आग घूमने लग गया इनका। तो फिर उसके बाद में कहा नहीं नहीं भैया, तो एक आध दिन फिर खिलाया बढ़िया पान। उसके बाद में एक दिन हमारे साथ हो गया, तो कहा ये बताओ तो क्यों लगा दिए। तो कहा नहीं नहीं लगा दिया। अरे ढाबी लड़ देंगे तुम्हारी दुकान, तुमको मालूम नहीं। हम दिखाया है, आप वो डरा, कहा भैया मारो ना। कहा तो सही सही बता दो, किसी से कहेंगे नहीं। तब कहा लगा देते हैं कि तंबाकू की आदत बन जाए, और तंबाकू की आदत बन जाएगी तो पान खाने रोज आओ, हमारी बिक्री होगी, गरीब आदमी हमारी रोटी चलेगी, इसी से हमारे बच्चे जीते हैं, इसलिए लगा दिया, इसलिए लगा देता हूँ थोड़ा सा। और आपने नहीं लगाएंगे, आपने नहीं लगाएंगे, इनमें नहीं लगाएंगे, तो समझो ऐसे आदत डाल देते। तो कहने का मतलब आपको मैं ये बता रहा था कि यानी समझो कि व्यवस्था तो तभी सुधर सकती है, आगे चल के सुधरे, परिवर्तन होगा। लेकिन जब इस तरह के लोग हो जाएंगे, सदाचारी हो जाएंगे, शाकाहारी हो जाएंगे, जब आप ये समझो कि यानी सदाचारी शाकाहारी हो जाएंगे, और जब ईश्वरवादी हो जाएंगे, खुदा परस्त जिनको कहते हैं, ईश्वर पर विश्वास करने लगे, उन्हीं को विश्वास नहीं होता है, इनका खान पान चालचलन खराब होता है। बाकी अच्छी विचारधारा वाले, मेहनत की कमाई खाने वाले, शाकाहारी सदाचारी वाले सब धार्मिक होते हैं, किसी भी तरह से भगवान का नाम लेते हैं, किसी तरह से भगवान को मानते हैं। लेकिन ये जो खाए पिए मस्त रहते हैं, भगवान को नहीं मानते। वो तो जब मुसीबत आती है, जब डॉक्टर भी कह देता है कि अब इलाज नहीं हो पाएगा आपका, आप तो भगवान का नाम लो, जब इंजेक्शन लगाने के बाद भी, टैबलेट दर्द के खिलाने के बाद भी दर्द नहीं जाता है, तब कहते हैं अब अपने भगवान का नाम लो, उनको याद करो, तब वो याद करता है। अरे तब तक तो बहुत देर हो जाती है। अब इन बातों को इसलिए बता रहा हूँ कि हुकूमत करने वालों को भी पीछे का इतिहास याद करना चाहिए। इस समय सबका एक जैसा नहीं रहा, और वो चीज अपना दोहराई जाए, पीछे की चीजें अपना दोहराई जाए, जो उन्होंने दोहराया हम कहीं वैसा न करने लग जाएं कि जिससे हमको भी जगह छोड़नी पड़े, खुशी छोड़नी पड़े। और जनता को भी जनता को इसलिए बताया जा रहा है कि आप भी थोड़ा सा आगाह रहो, आपका भी दिल दिमाग बुद्धि सही रहे, इसलिए आपको ये बात बताई जा रही। तो प्रेमियों, आज तृतीया है। तृतीया किसको कहते हैं? तीसरा दिन जो पक्ष का होता है, पखवाड़े का, तो ये नवरात्र चल रहा है, कल से द्वितीया। द्वितीया का मतलब क्या होता है? दूसरा दिन। दूसरे दिन शुक्ल पक्ष में हम लोग उजाला होने लगता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा निकलता है, तो चंद्रमा का दर्शन जब लोग करते हैं तो प्रणाम करते हैं चंद्रमा, तो प्रणाम करते हैं कि जैसे जैसे आप बढ़ो, ऐसे ऐसे हमारी बढ़ोतरी हो, हमारे स्वास्थ्य सही रहे, हमारा परिवार इसी तरह से आगे बढ़े, जैसे आप प्रकाश
फैलाओगे, बढ़ते जाओगे, ऐसे हम भी बढ़ते जाएं, हमारी भी कीर्ति, हमारा भी प्रकाश, हमारा भी प्रभाव बढ़ता चला जाए। प्रणाम करते हैं, लेकिन किसको प्रणाम करते हैं? पूर्णिमा के चंद्रमा को प्रणाम नहीं करते, द्वितीया के चंद्रमा को प्रणाम करते हैं। और द्वितीया के चंद्रमा का इंतजार लोगों को रहता है कि जब द्वितीया की चंद्रमा आएगी तब समझो यह अंधकार हटेगा, ये जो अंधेरे में हम पड़े हुए हैं, जो हमको सूझता नहीं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, फिर वो प्रकाश की वजह से थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ने लगेगा, फिर हम और बढ़ जाएंगे आगे। रात में भी हमारे उजाला हो जाएगा, अंधेरे में भी हमारे उजाला हो जाएगा, इसलिए उसको लोग प्रणाम करते हैं। देखो, हिंदू धर्म वाले तो मतलब लुकाते ही हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म के जो हिंदुस्तान धर्म के मानने वाले हैं वो भी द्वितीया के चांद को महत्व देते हैं। और देखो, जगह जगह उनके यहाँ ऐसे चांद बना हुआ है द्वितीया का। अब यह और क्या संकेत देता? द्वितीया का चंद्रमा जो होता है वक्र चंद्रमा कहलाता है। वक्र माने क्या होता है? टेढ़ा, टेढ़ा है। और जो पूर्णिमा की चंद्रमा है या अन्य तिथियों का चंद्रमा है, वो समझो कि धीरे 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 गोल होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। पूर्णिमा का चंद्रमा एकदम से गोल और तेज रोशनी वाला हो जाता है। तो ये प्रणाम करने का मतलब और द्वितीया के चंद्रमा का आने का मतलब क्या होता है? सबते लघुताई भली, सबते लघुताई भली, और लघुता से सब होए। और जैसे द्वितीया के चांद को शीश नवे सब को, यानी समझो कि द्वितीया के चंद्रमा को शीश नवाते, छोटा है, सबसे चंद्रमा के आकार में छोटा, यानी द्वितीया का ही चांद होता है, हर दिनों से छोटा होता है। 15 दिनों में जो चंद्रमा होता है उससे छोटा होता है ये द्वितीया का चांद। तो कहते हैं भाई लघुताई रखो, अपने अंदर छोटा बने रहो, और पहले दिन ही सीख लो कि पूरे पक्ष तक, पूरे महीने तक हम छोटे बन करके ही रहेंगे, और लघुताई हमारे अंदर रहेगी तो हम यानी समझो कि कभी महान भी बन सकते हैं। क्योंकि द्वितीया की काशी चंद्रमा आपके समझो कि बढ़ता है, पूर्ण कला में आता है अपने। पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है धीरे 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 घटता चला जाता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं शिखर पर बैठ जाओगे तो या तो नीचे उतरोगे और या तो समझो गिरोगे, खत्म हो जाओगे। तो समझो कि या तो वहां अपना स्थान बना लोगे तो वही रह जाओगे। तो शिखर अनि का होता है वो। अब इस देश में आपके समझो ऊपर शिखर पर पहुंच जाओ, सतलोक पहुंच जाओ, फलक लोक अगम लोक पहुंच जाओ, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जहाँ का वर्णन नहीं किया जा सकता है, जहाँ के पुरुष की महिमा नहीं गाई जा सकती है, जहाँ की लंबाई चौड़ाई का आंकड़ा नहीं लगाया जा, वहां पहुंच जाओ। तो वहां पहुंच जाओ तो वहां यह नियम नहीं लागू होता है। बाकी यहाँ इस देश में, दुनिया में, यानी नीचे के कुछ लोगों में यह लागू होता है। आप ये समझो कि जैसे चंद्रमा ही देखो बढ़ता घटता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, ऐसे परिवर्तन होता रहता है। यह धरती बराबर ऐसे चलती रहती है। ये किसकी धरती है? जिसको काल भगवान कहा गया है। काल का यह चक्र चलता ही रहता है। इसीलिए जब वो समय पर धरती वहां पहुंचती है तो कब दिखाई पड़ता है चंद्रमा, कब दिखाई पड़ता है, तेज दिखाई पड़ता है। सूरज की रोशनी यानी समझो तेज पड़ती है। गर्मी जब धरती नजदीक पहुंच जाती है सूरज के तो ज्यादा पड़ने लगती है। जब दूर हो जाती है, गहराई बढ़ जाती है, तब ठंडी बढ़ जाती है। इसी तरह से परिवर्तनशील संसार है। ये सब चीजें क्या बताती हैं? ये सब चीजें सीख देती हैं। क्या सीख देती हैं? कि ये जीवन का भी चक्र चल रहा है, और ये समय जो अभी है ये समय कल नहीं रहेगा मनुष्य के लिए। परसों और बदलाव होगा, नर्सों और बदलाव होगा। जैसे इसका समय है ठंडी का, गर्मी का, बरसात का, जैसे यह समय है
परिवार रुपया तृतीया चौथी ये एक समय है। इस समय में इस दिन यह दिन रहेगा, ये तिथि रहेगी, ये तारीख रहेगी, जैसे इसका समय है और ये बदलता है। ऐसे मनुष्य का समय होता है, आयु होती है। आप ये समझो कि आयु एक जैसी नहीं रहती, बदलाव होता रहता। आज जितना महीना जन्म लिए हुए आपको जितना साल, जितना महीना, जितना घंटा, जितना पल हुआ, कल वो नहीं रहे। 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, शाम तक वो नहीं रहेगा। तो इसमें भी परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होता रहता है। इसलिए कहा गया होश में रहो, होश में रहो। और होश जब आ जाएगा और समझ में आ जाओगे तो जोश में आ जाओगे, तो जोश में कोई भी काम देखो ज्यादा हो जाता है, जल्दी हो जाता है। 10 आदमी हैं, 10 आदमी कोई काम कर रहे हैं, उनके अंदर जोश बहुत हो, अरे बहादुर हो, अरे तीर हो, आगे बढ़ जाओ। वो समझो 1 घंटे में काम होने वाला 1 घंटे में, आधा घंटे में करके चले आएंगे। तो होश जब दिला दिया जाता है, का चुप साधे रहा बलवाना, कौन करे बल कौन समाना। वो सोच रहे थे कैसे हो पाएगा, कैसे हम जा पाएंगे, कैसे कूद पाएंगे समुद्र। लेकिन जामवंत जब हनुमान को याद दिलाया, अरे तुम तो कौन पुत्र हो, तुम खड़े सोच रहे हो। बस जोश आया, हिम्मत आई, बढ़ गए। तो जोश आ जाता है कब? होश में। जब होश में जोश आ जाता है तो वो काम जल्दी हो जाता है। तो सत्संग में जब आया जाए तो सत्संग में होश रखा जाए। इस बात का होश रखो, सत्संग से जाने के बाद भी इस बात का होश रखो कि भाई हमारा जीवन का समय निकला जा रहा है और जिस काम के लिए हमको ये मनुष्य शरीर मिला वो काम हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो शरीर के लिए हम कर रहे हैं, ये शरीर हमारा कब तक रहेगा, कब तक हम इसका समझो कि इस्तेमाल कर पाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि शरीर भी साथ देना बंद कर देगा, शरीर साथ देना बंद कर देगा। तो हम जिनके लिए दिन रात चलते रहते हैं, दिन रात इनके लिए मेहनत करते हैं, जिनके लिए जोर भरे बेईमानी, चोरी चकारी भी कर लेते हैं, ठगी भी कर लेते हैं, क्या ये हमारा परिवार, क्या हमारे ये बच्चे साथ देंगे? इसको भी होश में सोचते रहना चाहिए। जब इन चीजों को सोचोगे, जब उधर से थोड़ा ध्यान हटाओगे और जोश आएगा, तब आपके आत्मा का भी काम प्रेमियों हो पाएगा। नामदान तो मिल गया, नामदान लेने से नहीं होता है, करने से होगा। और जब होश रहेगा इन बातों का, करोगे और करने लगोगे, जोश आ जाएगा। कब जोश आता है? और जब हिम्मत बढ़ती है। एक पहलवान को पटक दिया, पहलवान जोश बढ़ गया, एक मैच को जीता और जोश बढ़ गया, और दूसरे को भी जीतेंगे, और प्रैक्टिस करता है, और दंड बोतल लगाता है, बैठता है, और मेहनत करता है। एक बार वजन को उठा लिया 40 किलो, 50 किलो, 70 किलो, 80 किलो, तो समझो हिम्मत बढ़ जाती है। वही 125 किलो, 150 किलो उठा लेते हैं, 200 किलो तक उठा लेते हैं, तो हिम्मत बढ़ जाती है। ऐसे हिम्मत बढ़ जाए। जैसे होता है आपका पारस पत्थर, पारस पत्थर में गुण होते हैं कि लोहा को छुए तो सोना बन जाता है, लेकिन लोहा के ऊपर अगर लगा रहे, क्या लगा रहे? जंग, गंदगी, तो वो सोना नहीं बनता है। इसीलिए पहले अभी 3 दिन की नामधुनी कराई जाएगी, वो अखंड चलेगी, जो 24 तारीख को शुरू हो जाएगी। इसी 24 को, 23 को बसंत पंचमी है और 24 को शुरू हो जाएगी। वो कब शुरू होगी? सुबह 9 बजे, एक ही साथ सब जगह शुरू होगी, एक ही साथ सब जगह जब गुरुदेव की अखंड नामधुनी चलेगी। और जब खत्म होने को होगा तो इसी टाइम खत्म हो। कहाँ से शुरू होगा? मैं कहाँ रहूँगा? गुरु महाराज की दया रही तो उज्जैन आश्रम पर रहूँगा, वहीं से शुरू करा दूँगा और ख़त्म भी मैं ही करा दूँगा। कि अब समय हो गया तो उसकी व्यवस्था आप लोग सब लोग बना लो। और यह खबर सब जगह दे दो आप, जहाँ टेलीफोन का भी साधन नहीं है
वहाँ पार्टी दूत के द्वारा आदमी भेज करके आप चिट्ठी लिख करके पहुँचा दो, ये खबर कर दो। इससे जय गुरुदेव नाम ध्वनि से क्या होगा? गंदगी साफ होगी, गंदगी अंदर की साफ होगी, मैल साफ होगा। आश्रमों पर भी लग जाए, कितने भी आश्रम हैं, और आश्रमों पर अगर कोई करने के लिए जाता है तो ये जो बच्चियां हैं, माताएं हैं, ये दिन में जाएंगी और शाम को फिर वापस आ जाएंगी, रात को नहीं रुकेंगी वहाँ। रात में पुरुष लोग रहेंगे और ड्यूटी बांट लेंगे। कुछ लोग रहें ऐसे कि जो बोलें 2-3 लोग और बाकी लोग दोहराएं, तो दोहराने वाले भी रहें, बोलने वाले भी रहें। ड्यूटी बट जाए, ड्यूटी बांट देना। और दूर से अगर आप किसी को बुलाते हो, रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान दे देना, कुछ खाने पीने के लिए पेट में पड़ जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना लो। और जब भी बोलना आप वहाँ, कहाँ पर, जहाँ साधना शिविर लगेगी, यानी नाम धुनी की शिविर लगेगी, जहाँ पर नाम धुनी की शिविर जहाँ लगेगी, वहाँ पर जब भी बोलना, जितने भी लोग बोलें, आँख बंद करके बोलेंगे। और गुरु का नाम है ये, इसमें गुरु है, क्या माने जयमान, जो हमेशा रहे, जो माने देने वाला, तो गुरु को याद किया जाएगा। तो याद करते रहेंगे और बोलते रहेंगे, जब वो देखेंगे तो लीन कर लेंगे अपने में। इसलिए आंख बंद करके निगरानी करने वाले कुछ रहेंगे, और अगर कोई आंख खोलता है, आंख खोल करके उठ के जाता है, तब नहीं बैठाएंगे। जितनी देर इच्छा होगी उतनी देर बैठेंगे, उसके बाद खुद चले जाएंगे। लेकिन जिनकी ड्यूटी रहेगी 3 घंटे 4 घंटे, पूछ के ड्यूटी लगाना जिम्मेदार लोग, वो बराबर रहेंगे। अब कोई बीच में आँख खोलता है, पेशाब ही लग गई, प्यास लग गई, तो उसको उठ के चले जाने देना। लेकिन ऐसे कोई बोलना चाहे इधर उधर देख कर, तब इशारा कर देना, आँख बंद कर लो। निगरानी करने वालों को ये निर्देश दे देना, आप लोग जिम्मेदार हो। तो बराबर ये 3 दिन तक चलेगा। आप ये समझो, अखंड रहेगा, रात दिन चलेगा।